Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss second chapter, that is long and short. How far apart are the dots? Guess the distance between any two dots. How many centimeters is it? Now measure it with the help of a scale. Did you guess right? Which two dots do you think are the farthest from each other? Check your answer. Which two dots are nearest to each other? Check your answer. How far apart are the dots? तो यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे डॉट दिया गया उसको भी नेमिंग किया गया, ये डॉट है, बी डॉट है, इसी तरह आप डॉट्स को नेमिंग किया गया। तो आप जो डॉट्स के अंदर कितना डिस्टेंस है आपको बताना होगा। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। तो जो डॉट्स यहाँ पे दिया गया, तो दो डॉट्स के अंदर कितना डिस्टेंस है। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, वो कितना सेंटीमीटर है। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। तो एक स्केल को यूज़ करके तो दोनों डॉट के अंदर कितना सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बताइए। डिड यू गेस इट राइट, क्या आप सही तरह माफ किया। Which two dots do you think are farthest from each other? तो कौन सा दो डॉट के अंदर जो गैप है, डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा है। चेक आंसर, तर आपका आंसर चेक कीजिए। Which two dots are nearest to each other? और कौन सा जो डॉट दोनों के अंदर गैप या डिस्टेंस बहुत कम है। चेक आंसर, आपका आंसर भी चेक कीजिए। The shorter line. Akbar was a famous king. He had a smart minister called Birbal. Once Akbar gave him a difficult question. He drew a line on the floor. Birbal, here is a line, make it shorter without erasing. Now your line is shorter. Akbar's line, Birbal's line. Look at the picture and explain how Birbal made Akbar's line shorter. Now you can be as smart as Birbal. Make his line shorter without erasing it. Just think, is there any longest line? The shorter line, सबसे जो छोटा लाइन है। अकबर वाज ए फेमस किंग, अकबर एक प्रसिद्ध किंग थे, राजा थे। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल बीरबल, उनके पास एक स्मार्ट मिनिस्टर था जिसका नाम बीरबल है। वंस अकबर गेव हिम ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो एक बार अकबर ने उसको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए करने के लिए। ही ड्रीव ए लाइन ऑन द फ्लोर, बाद में अकबर ने क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, फ्लोर में एक लाइन ड्रॉ किए। बीरबल, हियर इज ए लाइन, तो फिर बाद में बीरबल को, बीरबल ये लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, लेकिन ये लाइन को और छोटा करो, लेकिन बिना इरेज करके। ना योर लाइन इज शॉर्टर, बाद में बीरबल ने लाइन को शॉर्टर करके दिखाया। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखिए, एंड एक्सप्लेन, और बताइए हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर, तो बीरबल ने किसी तरह अकबर का लाइन छोटा किया। नाउ कैन यू बी आज स्मार्ट आज बीरबल, तो फिर आप भी अभी बीरबल की तरह स्मार्ट हो सकते हैं। मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, तो अभी क्या करें, ये जो लाइन है उसको छोटा कीजिए लेकिन बिना इरेज करके। जस्ट थिंक, तो सोचिए, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, यहाँ पे कोई बड़ा लाइन है क्या। तो देखिए अकबर से लाइन किया था, बीरबल ने कैसे लाइन को ड्रॉ करके छोटा लाइन ड्रॉ बनाया। ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर longer than the left arm. Make her right arm 1 centimeter longer than the left arm. तो आप क्या करना का, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन लेफ्ट आर्म। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में कैसे दिया गया, तो आप ऐसा कीजिए, जो लेफ्ट आर्म को ऐसे ही सीधा रखिए, स्ट्रेट रखिए, बाद में जो राइट आर्म इसी तरह आपको हैंड को स्ट्रेट करना, जैसे कि वो कितना होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से 1 सेंटीमीटर लंबा ज़्यादा होना चाहिए।
Draw a cup 1 centimeter then this cup. Draw a cup 1 centimeter shorter than this cup. तो यहाँ पे जो कप दिया गया तो आप ऐसा कप ड्रॉ कीजिए जो इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए. ड्रॉ ए ब्रूम हाफ as लॉन्ग as दिस ब्रूम. तो यहाँ पे एक ब्रूम दिया गया तो आपको भी एक ड्रॉ करना जैसे ये ब्रूम से आधा. ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ. तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फिगर देखिए तो यहाँ पे जो हेयर जो है उसका जो लेंथ है आप ऐसा फिगर कीजिए और जो हेयर का जो है यहाँ पे जितना लेंथ है उसे ड्रॉ हो ज़्यादा डबल होना चाहिए. How tall have you grown? Do you remember that in class 3 you measured your height? Do you think you have grown taller? How much? Have your friends also grown taller? Find out and fill the table below. Friends name, last year height in centimeter, this year height in centimeter, how many centimeter have they grown? जल्पा वंस. तो फिर देखिए पहले हाउ टॉल हैव यू ग्रोन. तुम कितने जो ऊंचाई तुम्हारा बढ़ा है तो पिछले साल से तो आपका कितना ऊंचाई बढ़ा. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर योर हाइट. क्या आपको याद है आप जब स्टैंडर्ड 3 में थे तो आपका जो हाइट आप मेजर किए थे. डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर. क्या आप सोच सकते हो तो जो इस साल आपका जो हाइट वो बढ़ गया. हाउ मच. तो कितना बढ़ा. हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर. जो क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है तो उनका भी हाइट ग्रोन हुआ क्या बढ़ा क्या. फाइंड आउट एंड फिल द टेबल. यहाँ पे जब टेबल ने तो आपका जो फ्रेंड है उनका नाम सब लिखिए और उनका उनसे कितना हाइट बढ़ी है वो भी लिखिए. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ने आपका फ्रेंड का नाम लिखिए जो चाहे जितना आपका फ्रेंड है. लास्ट ईयर कितना हाइट था और अभी वो जो दिस ईयर उनका हाइट कितना है तो कितना बढ़ा उसका हाइट. जल्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of the Jalpa's height. How tall is Jalpa centimeter? Jalpa once read a list of the tallest people in the world. तो एक बार जल्पा ने क्या किया वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट पीपुल है सबसे ऊंचाई लंबाई वाला लोग का हाइट ही होता है तो उसके बारे में रीड किया था. सो वन ऑफ देम वाज. तो उनमें से एक आदमी का एक का हाइट कितना था 272 सेंटीमीटर. दैट इज द डबल ऑफ जल्पास हाइट. तो जो 200 सेंटीमीटर एक आदमी का हाइट था लेकिन वो जल्पा का हाइट से डबल था. हाउ टॉल इज जल्पा. तो आप जल्पा का हाइट कितना है आप लिखिए. इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग. आप सोचिए क्या वो आदमी तो आपका क्लास के अंदर कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लास विदाउट बेंडिंग. क्या वो आदमी आपका जो क्लास के अंदर जा सकता है लेकिन बिना बेंडिंग करके क्लास के अंदर. विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड. अगर वो खड़े होगा क्या वो जो तुम्हारा घर का रूफ को उसका हेड टच करेगा. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली. हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. तुम्हारे घर में किसका लंबाई सबसे ज़्यादा है कब ज़्यादा है. हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली. तुम्हारे घर में कौन है जिसका हाइट जो सबसे कम है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट. तो जो हाइट जिसका है और सबसे कम हाइट है दोनों के अंदर हाइट में कितना फ़र्क है कितना डिफरेंस है. इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस. दिस इज ए 100-meter रेस फॉर गर्ल्स. Arundhati is the nearest of the finishing line. She is about 6 meters from it. Behind her is Rehan. Kavita, Uma are running behind Rehan. Look at the picture to answer the questions below. Choose the distance 3 meters, 6 meters, 10 meters, 15 meters. How far is Rehana from Arundhita?
How far ahead is Rehna from Kavita and Uma? How far are Kavita and Uma from the finishing line? Have you heard about 1500 meter or 3000 meter of race? You remember that 1000 meter make 1 kilometer and 500 make half of a kilometer. So you can say in a 1500 meter race people run dash kilometer, in a 3000 meter race people run dash kilometer. So race, this is a 100 meter race of girls. तो ये जो रेस है 100 मीटर दौड़ के का 100 मीटर का रेस है, तो लेकिन लड़की लोग का 100 मीटर का रेस है. अरुंधिता इज नियरेस्ट टू द फिनिश लाइन. तो अरुंधिता अभी वो 100 मीटर का लाइन क्रॉस करने वाला है. सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट. तो फिर अब अभी कितना मीटर अभी बाकी है उसको क्रॉस करने के लिए? नहीं, जो क्रॉस करने का लाइन है अभी 6 मीटर क्रॉस करने से अभी 6 मीटर बाकी है उसको वो लाइन को टच करने का. बिहाइंड योर रहना, उसका पीछे कौन सा है? रहना. कविता एंड उमा रनिंग बिहाइंड रहना. तो पहले कौन सा है? अरुंधिता. बाद में सेकंड कौन सा है? रहना. तो रहना का पीछे और कौन है? कविता है और उमा है. आर रनिंग बिहाइंड द रहना. सो लुक एट द पिक्चर. तो यहाँ पे पिक्चर देखिए. ओके, टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूज फ्रॉम द डिस्टेंस. 3 meters, 6 meters, 10 meters and 15 meters. How far is Rehna from Arunita? How far is Rehna from Arunita? जो रहना है अरुणिता से अंदर कितना गैप है, कितना दूर है? हाउ फार अहेड इज रहना फ्रॉम कविता एंड उमा. तो रहना जो है कविता उमा से कितना दूर, कितना डिस्टेंस आगे है? हाउ फार आर कविता and Uma from the finish line. How far are Kavita and Uma from the finish line? जो फिनिशिंग लाइन है उससे कितना दूर से कविता और उमा है? Have you heard about 1500 मीटर और 3000 रेस मीटर रेस? क्या आप कभी सुना 1500 मीटर का रेस और 3000 मीटर का रेस? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक ए 1 किलोमीटर. तो आपको याद रखना पड़ेगा जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर होता है. सो 500 मीटर मेक ए हाफ किलोमीटर. तो 500 मतलब क्या होता है? हाफ किलोमीटर होता है. सो यू कैन से, तो आप बोल सकते हैं 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर. तो 1500 पीपल जो रन होता है वो कितना किलोमीटर होता है? एंड 3000 मीटर रेस पीपल रन. तो अगर कोई आदमी 3000 मीटर रेस करेगा तो उसको कितना किलोमीटर बोला जाता है? Have you heard about marathon race in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on roads because the track of the stadium is only 400 meters. 10 rounds of a stadium track, that is called dash kilometer. So if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash rounds. Have you heard about marathon race? क्या कभी आप marathon race बारे में सुना है क्या? In which people have to रन अबाउट 40 किलोमीटर, जिसमें लोग सब जो 40 किलोमीटर दौड़ते. पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स. लोगों ने मैराथन रेस जो वो रोड में दौड़ते. मैराथन रेस जो होता है वो रोड में होता है बिकॉज क्योंकि द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर. लेकिन जो स्टेडियम का जो ट्रैक है वो कितना होता है? 400 मीटर होता है. तो इसलिए लोगों ने क्या करते? तो मैराथन रेस के लिए तो वो रोड यूज़ करते. 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक, दैट इज कॉल्ड डैश किलोमीटर. तो जो स्टेडियम का ट्रैक जो होता है 400 मीटर होता है. तो 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, अगर 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक होता है तो कितना किलोमीटर होगा? सो इफ़ यू रन ए मैराथन ऑन स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड. अगर तुम मैराथन रेस स्टेडियम के ट्रैक में रन करना चाहते हो यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड. तो आपको कितना राउंड कंप्लीट करना होगा? लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़. तो यहाँ पे जो है दो बच्चे के लिए है, लड़के लोग के लिए है. तो लॉन्ग जंप है. धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 meters 40 centimeter. गुरजीत इज द सेकेंड, हिज जंप्स इज 20 centimeter लेस दैन धनुष. गोपी कम्स दैट हिज जंप इज ओनली 5 centimeter लेस दैन गुरजीत जंप्स.
धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। लेकिन धनु ने जो हाई जंप किया, धनु का कितना मीटर जंप किया? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, तो गुरजीत को क्या आया? सेकेंड हुआ। ही जंप 20 सेंटीमीटर लेस दैन धनु, तो गुरजीत ने कितना जंप किया? तो धनु से 20 सेंटीमीटर कम जंप किया। गोपी कम्स थर्ड, गोपी ने थर्ड हुआ। ही जम्प्स इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस दैन गुरजीत जंप, लेकिन जो गोपी जो जंप किया वो गुरजीत जंप से ओनली 5 सेंटीमीटर कम है। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप, तो फिर गुरजीत और गोपी का कितना जंप किया? तो आप लिखिए ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, तो फिर आप देखिए, आप भी ट्राई कीजिए आप कितना जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप एक बॉल को कितना दूर फेंक सकते हैं, उसको कितना फेंक सकते हैं उसको लिखिए मीटर में। लुक फॉर ए बिग बॉल, एक बड़ा बॉल को देखिए, लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो एक बड़ा बॉल लीजिए जैसे कि फुटबॉल या वॉलीबॉल लीजिए। हाउ फार यू कैन किक है, तो आप उसको शॉट लगाए तो कितना दूर सकता आप उसको शॉट लगा सकते हो और किक कर सकते हो। Here are the Indian records and world records for some jumps. Sports, world record, Indian record. Here are the Indian records and world records of some jumps. तो यहाँ पे तो इंडिया के लोगों ने कितना जंप किया गया दिया गया, लिस्ट किया गया, और वर्ल्ड में कितने जंप किया वो भी लिस्ट किया गया। स्पोर्ट्स नेम, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड। तो स्पोर्ट्स में यहाँ पे देखिए जो पहला कॉलम में देखिए, हाई जंप मेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? जावियर रेस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और इंडियन में कितना रखा गया? चंद्रापाल 2 मीटर 70 सेंटीमीटर वो जंप किया था, हाई जंप है। फिर लॉन्ग जंप में मेन में वर्ल्ड में कितना रिकॉर्ड हुआ? माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, और इंडिया में कितना रिकॉर्ड हुआ? अमृता पाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। हाई जंप वोमेन, तो हाई जंप वोमेन में वर्ल्ड में कितना रिकॉर्ड हुआ? स्टेफिक के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, तो इंडिया में कितना रिकॉर्ड है? बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। फिर लॉन्ग जंप में वोमेन में वर्ल्ड में कितना रिकॉर्ड हुआ? गैलिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो इंडिया में कितना रिकॉर्ड हुआ? अनुज जी 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर should Chandrapal jump to equal the men's world record for high jump? How many centimeters higher should Bobby A jump to reach 2 meter? Remember that 1 meter that is called 100 centimeter, half meter that is called kitna? So Ganina long jump is nearly 7 meter, 7.5 meters, 8 meters. So look at the women's world records. What is the difference between the longest jump and the highest jump? If Mike P could jump dash centimeter longer, his jump would be full 9 meters. Whose jump is very close to half meters? Stepika K, Chandrapal, Javier S and Bobby. So find out from the table. तो अभी हमको टेबल में जो दिया गया हम रीड कर चुके हैं, तो अभी टेबल देख के अभी हमको उसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप? तो यहाँ पे आप देखिए चंद्रापाल कहाँ पे? चंद्रापाल में कितना इंडिया का जो है वो कितना उसका कितना रिकॉर्ड है? 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो चंद्रापाल को अभी कितना मीटर जंप करने से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से इक्वल होना चाहिए था, तो आप बता सकते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर? तो यहाँ पे बॉबी जो है 1 मीटर वो कितना जंप किया? हाइट 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर रन खेलने के लिए और उसको कितना ज़रूरत था? गालिनास लॉन्ग जंप इज नियरली, तो गालिना का जो लॉन्ग जंप है आप देख सकते हैं 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। तो गालिनास लॉन्ग जंप नियर, तो गालिना का जो लॉन्ग जंप है कितना आसपास में? 7 मीटर है, 7.5 मीटर्स और 8 मीटर। आप यहाँ पे देख सके बता सकते हो। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वुमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाइस्ट जंप। तो यहाँ पे जो हाइस्ट जंप है और लॉन्गेस्ट जंप में कितना डिफरेंस है आप लिखिए। वो मैं इनका देखिए, इफ माइक पी कुड जंप डेढ़ सेंटीमीटर लॉन्गर ही जंप वुड बी फुल 9 मीटर। तो माइक पी का देखिए, माइक ने कितना हाइट जंप किया 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो और कितना हाइट जंप करने से उसका 9 मीटर होता है। तो आप भी बोल सकते हैं हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू एंड हाफ मीटर। तो किसका जो जंप है तो क्लोज 2 और हाफ मीटर से क्लोज है। किसका देखिए, स्टेफिका के, चंद्रापाल, जावियरेस एंड बॉबी। तो उसमें कौन से आप जो टेबल दिया गया उसमें देख के आप बता सकते हैं। रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। He took one round of this field. How far did he run? The field was very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters long. How many rounds of the park must Devi Prasad run to complete 2 kilometers? One day, the weather was very good and cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran dash kilometer and dash meter. रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद, डॉक्टर ने देवी प्रसाद को बोला टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। अगर आपको फिट रहना है तो हर दिन 2 किलोमीटर रन करना होगा। ही टूक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। तो ही टूक 1 राउंड ऑफ, यहाँ पे जो फील्ड है तो फील्ड में 1 राउंड लगाया। हाउ फार डिड ही रन। तो आप देखिए तो फील्ड का चारों साइड दिया गया, ये साइड में 500 मीटर, ये साइड 500 मीटर, ये साइड 5 मीटर, तो हर साइड में 500 मीटर होता है। तो 1 राउंड अगर लगाएगा पूरे फील्ड के अराउंड में, तो उसको कितना ट्रैवल किया हुआ, कितना रन किया, तो कितना हो जाता है 500 मीटर, 500 दैट इज इक्वल टू 2000 मीटर, 2000 मीटर दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। जो फील्ड है उनका घर के आसपास में है। सो ही चूज ए पार्क नियर बाय, ना सॉरी, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो फील्ड है उसका घर से थोड़ा दूर है। सो ही चूज ए पार्क नियर बाय, लेकिन इसीलिए वो क्या किया तो रनिंग करने के उसके पास में एक पार्क है वहाँ पे चूज किया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउ 400 मीटर लॉन्ग। लेकिन जो पार्क का बाउंड्री है वो कितना है 400 मीटर। सो हाउ मेनी राउंड्स द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 मिनट। तो कितना राउंड लगाने से देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर कवर होगा। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड। एक दिन जो वातावरण था बहुत अच्छा था। एंड ए कूल ब्रीज वॉज फ्लोइंग, वो ठंडी ठंडी हवा बहता था। ही फेल्ट सो गुड। तो देवी प्रसाद बहुत मज़ा आ रहा था, फील किया था। दैट ही केप जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। तो फिर बाद में वो जॉगिंग किया, जॉगिंग मतलब धीरे धीरे से रन करते हैं, तो जैसे कि 8 राउंड लगाया, जैसे कि जब तक वो थक नहीं गया। दैट डे ही रैन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर। तो वो दिन वो कितना किलोमीटर रन किया और कितना मीटर रन किया, लेकिन कितना राउंड वो जॉगिंग किया था 8 राउंड। तो 8 राउंड कवर करने के बाद वो कितने किलोमीटर कवर किया और कितना मीटर कवर किया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मेनी रूम्स हाई, हाउ मेनी रूम्स हाई। द कुतुब मीनार इज 72 meters high. About how many meter high is your classroom? Guess how many rooms, one on top of the other, will be equal to the Qutub Minar. Explain how you made a guess. द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई। जो कुतुब मीनार आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, जो कुतुब मीनार का हाइट है कितना है 72 मीटर। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। तुम्हारा जो क्लासरूम का हाइट है तो कुतुब मीनार का हाइट वो कितना है। हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, लेकिन हाउ मेनी अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। यहाँ पे क्या दिया गया, ये कुतुब मीनार का जो हाइट है 72 सेंटीमीटर। तो आप जो क्लास में पढ़ाई करते हो क्लासरूम का हाइट कितना है। गेस हाउ मेनी रूम्स। तो इस तरह आप कैसे, रूम कितना है, वन ऑन टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अगर जो कोई भी हम जो रूम है उसको एक से उसके ऊपर रख के माप करेंगे, क्या वो कुतुब मीनार हाइट से इक्वल होगा।
from Gandhinagar to Himatnagar. Subodh is going to Gandhinagar, which is 21 km away. Manjiri is going to Himatnagar, which is 43 km away in the opposite direction. So how far is Gandhinagar from Himatnagar? Subodh is going to Gandhinagar, which is 20 km away. सुबोध गांधीनगर जाता है जो कि 21 किलोमीटर होता है. मंजरी इज गोइंग हिम्मतनगर विच इज 43 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन मंजरी जो जाता है वो हिम्मतनगर से 43 किलोमीटर जो अपोजिट डायरेक्शन में है गांधीनगर से. सो हाउ फार इज गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर? तो गांधीनगर से हिम्मतनगर का डिस्टेंस कितना है? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल? तुम्हारे साथ घर के स्कूल का कितना डिस्टेंस है? Mohesh come to school from very far. He first walk about 400 meters to the pond with slipper in his hands. He then walks 150 meters through the pond. Next he runs across the 350 meters wide green field. Then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. So how much does Mohesh walk every day to reach school? Is it more than 1 kilometer? Mohesh come to school फ्रॉम वेरी फार. तो मोहेश स्कूल को आता है बहुत दूर से. ही फास्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड. ही फास्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड. तो पहले वो क्या करता है, वो पॉन्ड के साइड में 400 मीटर वॉक करता चलता है विथ स्लीपर इन हिज हैंड. तो वो पॉन्ड के साइड में वो चल के रहा था. वो क्या करता है, पहले स्लीपर को पकड़ लेता है, बाद में पॉन्ड साइड में 400 मीटर वॉक चलता है. ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड. फिर वो क्या करता है, फिर पॉन्ड के साइड में क्या करता है और जो आता है फिर 150 मीटर चलता है. नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन. बाद में क्या करता है, 350 मीटर जो ग्रीन फील्ड है उसको क्रॉस करके आता है. देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द स्कूल. बाद में फिर जो वाइड रोड होता है तो 40 मीटर चल के आके वो स्कूल में पहुंचता है. हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? तो हर दिन महेश को कितना चलना होता है तो स्कूल में पहुंचने के लिए? इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या 1 किलोमीटर से ज़्यादा है क्या? Find out how far your friends live from school and fill the table. Write in members section. तो आप भी find out how far your friends live from school and fill the table. तो फिर आप बोलिए आपका जो फ्रेंड है वो स्कूल से कितना दूर में रहते और वो सब यहाँ पे फिलअप कीजिए. तो तुम्हारे जो फ्रेंड सब रहते तो वो सब स्कूल से कितने दूर में रहते और वो सब आप यहाँ पे फिलअप कीजिए. हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल? तुम्हारा जो फ्रेंड है उनमें से कौन स्कूल्स में नज़दीक में रहता है? हु लिव्स फारटेस्ट फ्रॉम द स्कूल? और कौन सबसे ज़्यादा दूर से स्कूल में रहता है? हाउ मेनी चिल्ड्रेन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर आउट फ्रॉम योर स्कूल? तो तुम्हारे जो दोस्त है उनमें से कितना फ्रेंड है जो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते? गेस एंड फाइंड आउट. हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड ऑफ द रियल? ये तो चलो बाद में नेक्स्ट पेज. I wish I were a kite so that I could rise above the building a height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above the kite. I wish I were a cloud so that I could move above those little birds. I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. I wish I were a kite. मैं सोचता हूँ मैं एक काइट हो अगर होता सो दैट आई कुड राइज तो मैं ऊपर जा सकता हूँ एंड अबव दिस बिल्डिंग हाइट तो जो बिल्डिंग है बिल्डिंग से और ऊंचा जा सकता हूँ. आई विश आई वेर ए बर्ड मैं सोचता हूँ अगर मैं एक बर्ड होता सो दैट आई कुड फ्लाई तो मैं फ्लाई कर सकता एंड रीच अबव द काइट
ये जो काइट है ऊपर और ऊंचाई जा सकता। आई विश आई वेयर ए क्लाउड, मैं सोचता हूँ अगर मैं बादल होता, सो दैट आई कुड मूव, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। अबव दिस लिटिल बार, ये जो बार है छोटे छोटे उसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ। आई विश आई वर ए प्लेन, मैं सोचता हूँ अगर मैं एक प्लेन होता, सो दैट आई कुड राइड, तो फिर ऊपर जा सकता हूँ। अबव द क्लाउड्स एंड द हिल, ये जो क्लाउड है, ये जो हिल्स है, तो मैं उसका ऊपर भी जा सकता।